वासंती हिंदी पाठ 14 शबरी। आप समझेंगे इसके भावार्थ। पंक्तियां हैं, और सत्य ही राम वहाँ पर पता लगाते मुनिगण से शबरी की कुटिया तक आए। प्रेम रूप के मधुबन से स्वागत का सुविधान वहाँ पर स्वयं प्रकृति का उपमागार। जड़ चेतन सब भूल गया था, देख प्रभु का रूप प्रसार। प्रस्तुत पंक्तियों में ऋषि मुनियों से पता लगाते हुए श्री राम प्रेम के सजीव उद्यान के समान शबरी की कुटिया पर आ गए हैं। वहाँ पर स्वागत के लिए स्वयं प्रकृति का व्यवस्थित भंडार मौजूद था, अर्थात श्री राम के स्वागत के लिए प्रकृति स्वागत करने के लिए तैयार थी। भगवान श्री राम के स्वरूप का अनोखा प्रभाव देखकर वहाँ जड़ यानी जो एक ही स्थान पर रहते हैं और चेतन जो इधर उधर चल फिर सकते हैं, सभी अपना ध्यान भूल गए थे। सभी को बड़ा अद्भुत लग रहा था श्री राम का वहाँ आना। अगली पंक्तियां हैं, पीत पावड़े पड़े हुए थे वृक्षों के मधुवंदरवार, उससे चलकर ही कौशल सुत आए थे कुटिया के द्वार। खड़ा गगन का दीप स्वयं ही लिए स्वर्ग सूर्य की ज्योति महान, ताराओं के पुष्प अलक्षित धूप आरती का भगवान। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि श्री राम के स्वागत के लिए फूलों के झरने वाले पराग रूपी पीले पावड़े पड़े हुए थे, अर्थात जो फूलों के जो पराग झड़ चुके थे वे ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे उनके पाँव में कालीन पड़ी हुई है, और वृक्षों के वंदरवार बंधे हुए थे, अर्थात वृक्ष जो कतार से लगे हुए थे वे ऐसे लग रहे थे जैसे वंदरवार के रूप में उनका स्वागत कर रहे हैं। वंदरवार जो दरवाजे पर बांधी जाती है, उन वंदरवारों को पार करके ही कौशल्या के पुत्र श्री राम लक्ष्मण के साथ शबरी की कुटिया के दरवाजे पर आए थे। भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण की आरती के लिए आकाश का दीपक अर्थात सूर्य महान प्रकाश से युक्त होकर प्रस्तुत था, और आरती के लिए तारागण रूपी अज्ञात फूल और धूप वहाँ मौजूद थे, अर्थात सूर्य दीपक के रूप में था और पूरा आसमान थाली के रूप में था, जिसमें तारागण तारे जो है वो फूल के समान प्रतीत हो रहे थे। अगली पंक्तियां हैं, द्विजगण शंखोच्चार सुनाते शुभागमन में रघुवर के, शबरी अचकच देख रही थी आज उन्हें जी भर भर के। श्याम स्वर्ण तन कमल नयन थे, जटा मुकुट सिर पर अभिराम, धनुष बाण तरकश को धारे, सुंदरता के कोटि ललाम। प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या है कि रघुकुल के महानायक श्री राम के शुभ आगमन पर पक्षियों के समूह चहक कर और ब्राह्मणों के द्विजगण यानी पक्षियों का समूह भी होता है और ब्राह्मणों का भी, तो पक्षियों के समूह चहक कर और ब्राह्मणों के समुदाय शंख बजाकर मंगल ध्वनि कर रहे थे। आश्चर्य से चकित हुई शबरी उन श्री राम को मन भरकर अति निकट से देख रही थी। श्याम यानी काले
वर्ण वाले श्री राम तथा सुनहरे वर्ण वाले लक्ष्मण के सिरों पर जो जटाओं के मुकुट शोभायमान है, जो उनके सिर पर जटा बंधी हुई है क्योंकि वो वनवासी रूप में है, तो वो किसके समान प्रतीत होते हैं? जैसे उनके सिर पर जटाओं का मुकुट है और कंधे पर धनुष बाण और तरकश जिसमें बाण रखा जाता है धारण करने वाले वे दोनों भाई करोड़ों सुंदरताओं से भी सुंदर लग रहे थे। अगली पंक्तियां हैं, दीर्घ नेत्र कर सुबक सलोने, हाँ ये ही है अवध भुआल, लेश मात्र संदेह नहीं है, आज हुई है अरे निहाल। वंदन में क्या गीत सुनाऊं, कहाँ आरती का सामान, उनकी मन विहलता पाकर हंसे तभी सानुज भगवान। प्रस्तुत पंक्तियों की भावार्थ है, शबरी सोचती है बड़े बड़े नेत्रों वाले भाग्यवान और सुंदर स्वरूप वाले यही अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। वह अनुभव करती है कि इनका दर्शन करके मैं धन्य हो गई हूँ। इसमें जरा भी शंका नहीं है क्योंकि शबरी कभी से उनके दर्शन के लिए रोज़ उनका इंतज़ार करती थी और रोज़ उनके लिए बेर जंगल से तोड़कर लाकर अपनी कुटिया में रखती थी। उनको लगता था कि श्री राम एक दिन मेरी कुटिया में ज़रूर पधारेंगे। आगे शबरी सोचती है कि न गाना जानती हूँ, न मेरे पास उनके स्वागत के लिए या आरती के लिए कोई सामान है, अतः मैं इन राम लक्ष्मण की वंदना में क्या गीत गाकर सुनाऊं। शबरी की इस भाव भरी बेचैनी को समझ करके भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ मुस्कुराने लगे। अगली पंक्तियां हैं, वाणी थी अवरुद्ध प्रेम ने, परम शांत थी हर्ष विभोर, चरण पकड़कर निरख रही थी पुनि पुनि कृपा सिंधु की ओर। मृगछाला का आसन देती शुद्ध स्वच्छ तब दोनों को, और भोग हित बेर भेंट को लगी देखने कोनों को। प्रस्तुत पंक्ति का भावार्थ है, श्री राम के प्रेम में भाव से भरी शबरी की वाणी बंद हो गई थी। वह भाव विभोर हो गई थी, उनको देखकर बहुत इमोशनल हो गई थी। वह प्रसन्नता से भरकर बिल्कुल शांत थी। शबरी भगवान श्री राम के पैर पकड़कर कृपा के सिंधु सागर श्री राम की ओर बार बार देख रही थी। शबरी राम और लक्ष्मण दोनों को बैठने के लिए साफ सुथरी मृगछाला यानी मृग के छाल से बना आसन दे रही थी। वह उनके खाने के लिए बेर देने हेतु कुटिया के कोनों को खोज रही थी, अर्थात वह कुटिया में बेर तलाश कर रही थी। अगली पंक्तियां हैं, वन से चुन चुन कर जो मीठे बेर नित्य वह लाई थी, बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी। कभी सोचती राजभोग को, किंतु अरे लेते हैं वे, नहीं नहीं वनवासी होकर कंदमूल लेते हैं वे। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ है, जब शबरी जंगल में रोजाना मीठे बेर बीनकर लाती थी, आज वह अपने मन में प्रेम भाव से भरे बेर श्री राम को देने के लिए लालायित हो रही थी, क्योंकि वह रोज उनके लिए बेर चुन चुन कर लाती थी। उन्हीं मीठे बेरों को वह दोनों भाइयों को खिलाना चाहती थी। शबरी के मन में
कभी विचार आता था कि वे तो राजसी भोजन करते हैं, मतलब राजभोग करते हैं। फिर उन्हें ध्यान आता है कि नहीं, वे तो वन के निवासी है, मतलब अब तो वे वनवासी है, अतः कंदमूल फल आदि लेते हैं। अगली पंक्तियां हैं, अरे बेर में बेर न होवे, स्वामी को थोड़ा अवकाश, शीघ्र चलूं मैं कुटिया में से, आतुरता में देखे पास। कहने लगी क्षमा हो भगवन, हुआ आगम में जो अपराध, बेर भेंट को भोजन लाई, युगों युगों से मेरी साथ। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ है, शबरी सोचती है कि स्वामी राम के पास बहुत कम समय है, उनके खाने के लिए बेर देने में कहीं देर न हो जाए। वह अपनी कुटिया में से जल्दी चलकर शीघ्रता से उन राम लक्ष्मण के पास पहुंच जाती है। शबरी श्री राम लक्ष्मण के पास जाकर कहती है कि हे भगवान, अनजाने में जो विलंब करने का अपराध मुझसे हो गया है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। मेरी कई युगों से जो इच्छा थी, उन्हीं बेरों को आपके भोजन के लिए भेंट करने को लाई हूँ। अगली पंक्तियाँ हैं, केलपत्र दोनों को ही थोड़े उसने बेर रखे, भक्त बच्चल ने खूब प्रेम से तभी उन्हें सानत चखे। आज उन्हें कुछ वर्ष बाद पुनी माता की सुधिघिर आई, प्रेममयी जननी हो मानो भोजन ले कानन आई। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ है, शबरी ने केले के पत्तों पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों के लिए बेर परोस दिए हैं। भक्तों से अति प्रेम करने वाले श्री राम ने पूर्ण प्रेम तथा आनंद सहित उन बेरों का स्वाद लिया। शबरी द्वारा प्रेम पूर्वक परोसे गए भोजन को करते समय श्री राम को कुछ साल बाद फिर अपनी माँ कौशल्या की याद ने घेर लिया, क्योंकि उनकी माँ कौशल्या अभी कहाँ है? अयोध्या में। और श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? वनवास में। और माता सीता को रावण हर कर ले गए हैं, जिनकी तलाश में वे घूम रहे हैं। उन्हें ऐसा लगा मानो प्रेम भाव की माँ कौशल्या ही भोजन लेकर वन से आई हो।